हम लोग गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में बताया था विद्युत कर्मचारी आज 6 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्या लगता है कि जिसने कोरोना काल में अपना जीवन अपन दिया, आज वही विद्युत कर्मचारी आज धरना पे कैंडल मार्च कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के एसडीओ से, पूरी प्रकरण को जानते हैं। अब तक कितनी सफलता इस कैंडल मार्च को लेकर, सर थोड़ा सा दे, अब तक कितनी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। सर थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। सर 6 महीना से आप लोग धरना प्रदर्शन कैंडल मार्च कर रहे हैं, कितनी सफलता दिख रही है इस बार? देखिए, सफलता तो हमें पूरी दिख रही है, 100% सफलता दिख रही है। और बस यही बात है कि हम लोग अभी जो है जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना पूर्णकाल बहिष्कार वाला जो आंदोलन था उसको भी स्थगित किया है जी। और निजीकरण के टेंडर करने में भी सरकार देरी कर रही है। हमारे विरोध का ही असर है कि अभी तक जो है टेंडर के लिए नोटिस भी नहीं हुआ है और न ही सरकार ने इसे अप्रूव किया है। तो हम लोग जो है विरोध कर रहे हैं और निश्चित ही हम लोग सफलता पाएंगे, इसमें पूरा विश्वास है। आप लोग अपना पूरा जीवन दे दिए वित्त विभाग को, आज आप लोगों को रोड पे लाके खड़ा करने पे मजबूर कर दिया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये प्रबंधन जो आईएएस हैं ये हमारे यहाँ संविदा में आते हैं, संविदा कर्मी के रूप में आते हैं। 2 साल 3 साल में अपनी जेबें भरते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। और इस विभाग का उन्होंने भट्ठा बैठा दिया। जब से 2000 से जो है हमारा राज्य विद्युत परिषद टूटा है और उसके बाद से इन्होंने कंपनियां बनाई हैं, तो तब से ये लोग आईएएस लोग जो है इसमें बैठ करके और हमेशा जो है ऐसे खर्चे करते हैं, बेलगाम खर्चे करते हैं जहाँ जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपनी रिपोर्टिंग के लिए 700 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ रही है खर्च करने की, और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अगर खर्च करना पड़ता है थोड़े से पैसे, तो उनकी बिल्कुल हालत गंभीर हो जाती है। और अभी जो है इस समय पर निवेश किया जा रहा है, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उससे विद्युत व्यवस्था में और उसकी वसूली में भी काफी सकारात्मक सुधार हो रहे हैं। काफी पैसा लगा दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार करने में कि जहाँ पर पोल लाइनें जो खराब थी, जहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है कम क्षमता के थे, उनकी क्षमता वृद्धि की गई। उसके बावजूद औने पौने दामों पर जो है प्रबंधन बेचने की कोशिश कर रहा है और सिर्फ और सिर्फ एक घोटाला है। वो घोटाले को जन्म दे रहे हैं और उस घोटाले को हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं, हर एक बिंदु पे हम लोग जो है नजर बनाए हुए हैं। सर आप लोग 184 दिन से आप लोग धरना कैंडल मार्च कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, अब तक आपको कोई उठाने भी आया कि आप लोग ऐसा ना करिए? नहीं, एक बार वार्ता हुई है, लेकिन वार्ता उन्होंने बस एक जो है नाम के लिए किया है, बुला करके फिर से वही अपना राग अलापना शुरू किया है। संघर्ष समिति ने अपने सुझाव रखे, अपनी पीपीटी रखी, उन्होंने कहा हाँ आपकी पीपीटी तो बहुत बढ़िया है और इस पर हम विचार करते हैं। लेकिन उसी शाम को उन्होंने भ्रामक बयान जारी करते हुए एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें ये कहा कि संघर्ष समिति ने ये मान लिया है कि निजीकरण करना सही है, और जबकि ये संघर्ष समिति ने ये वहां पर जाकर के प्रस्तुत किया था कि आप जो है इसी व्यवस्था में रहते हुए सुधार करिए। और हम लोगों ने सुधार भी किया है। जो हमारा लाइन लॉस 42% पे था पहले जी, जब मुख्यमंत्री जी जो है यहाँ पर 2017 में उन्होंने ज्वाइन किया, तो अब जो है हमारा लाइन लॉस आकर के 17% पे आ गया है। तो ये लाइन लॉस अगर हमने कम किया है इतना ज्यादा, तो क्यों नहीं ये हमारा और भी कम हो सकता है आगे चल करके। क्या लगता है सर, जिस तरह आप लोग धरना प्रदर्शन कैंडल मार्च कर रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है कि केवल गोरखपुर में ओनली फॉर चल रहा है? नहीं, पूरे देश में तो अभी नहीं चल रहा है। कल का जो 29 तारीख वाला है वो पूरे देश में होगा। 27 लाख बिजली कर्मी इसमें आंदोलित होंगे पूरे दिन के लिए। और ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं निजीकरण के लिए, लगातार जो चल रहा है 6 महीने से, ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, सभी जनपदों में चल रहा है। जी, क्या लगता है जब निजीकरण हो जाएगा सर, क्या लगता है फिर से वो कुर्सी आप लोगों को मिलेगी? तो निजीकरण होने के बाद फिर क्या होगा, हम लोग की नौकरियां जाएंगी, उसके अलावा तो कोई तरीका ही नहीं है। निजीकरण होने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारी नौकरियां जाएंगी। अगर हम लोगों को ऐसा हो कि हमें भाई प्राइवेट कंपनी में काम करना है, तो मैं आज भी रिजाइन करके अब प्राइवेट कंपनी में जाके ज्वाइन कर सकता हूँ। मुझे उसकी आवश्यकता नहीं कि यहाँ सरकार जब हमें बेच देगी तब हम जाकर के ज्वाइन करेंगे। इतनी क्षमता है हमारे अंदर। लेकिन जहाँ हमने ज्वाइन किया आपके अंदर उतनी काबिलियत है, तो अन्य लोग के अंदर क्या लगता है वो काबिलियत थोड़ी नहीं। देखिए, बात वो नहीं है, सिर्फ यहाँ काबिलियत की बात नहीं होती है। आप देखिए कि जब भर्ती निकलती है तो उसमें जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं वही फाइट करके यहाँ पर इन एग्जाम्स को निकालते हैं, क्लियर करते हुए, और यहाँ पर आते हैं। और जो लूजर्स होते हैं वो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, घुसते हैं फिर जाकर के, और वो जो है 10,000 12,000 से शुरुआत करते हैं और उनकी जो है सैलरी भी जो है 35-40 हजार में सीमित रह जाती है। आज जो टाटा पावर वगैरह सैलरी दे रही है, उड़ीसा में दे रही है, लेकिन दिल्ली में दे रही है, वही 35-40 हजार वाली सैलरी है। तो यहाँ पर एक ये रहता है कि हमारा जॉब का स्थायित्व, जो हमारी नौकरी है उसका स्थायित्व रहता है, हम लोगों को भरोसा रहता है। दूसरी बात ये रहती है कि हमें कभी भी ऐसे किसी भी क्षण पे कि बॉस हमारा गुस्सा हो गया है किसी बात पर, पर्सनल चीजों को लेकर के, और उसने हमारी नौकरी को
ठोकर मार दी, हम लोग जो है रोड पर आ गए। तो ये स्थिति नहीं रहती। तो इन भावनाओं को लेकर के दूसरी बात है, यहाँ हमें जनता की सेवा करने का मौका मिलता है। जनता जो है जितने, क्योंकि उपभोक्ता सारे ही एक तरफ से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो हम लोग उनको जब सेवा करते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं, तो हमें एक सेवा भाव, एक संतोष का भाव होता है। तो इसलिए भी हम लोग यहाँ पर जॉब करना पसंद करते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है जो प्राइवेट मालिक है उसकी नौकरी करनी पड़ेगी, और हमें किसी भी प्रकार से जनता का कोई हित हम करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। सर क्या मांग करते हैं, जिस तरह आप लोग कैंडल मांग कर रहे हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से? सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि यह जो निजीकरण रूपी जो है एक उन्होंने सिग्फा छोड़ा है, इसको वापस करें और हम लोग पूरी तन मन धन से यहाँ पर जो है अपना काम करें, जनता की सेवा करें। और सरकार की जो छवि खराब हो रही है इस प्रबंधन के द्वारा, प्रबंधन जो है लगातार उत्पीड़न कर रहा है, तो वो भी जो है छवि उनकी सुधरेगी। चलिए, ये जिस तरह कर्मचारी काम कर रहे थे पहले, फिर आज भी सोच रहे हैं कि जिस तरह मैं काम कर रहा था उसी तरह काम को किया जाए और कराया जाए। और जिस तरह कोरोना काल से लगा, हर काल में ये लोग एक पैर पे खड़े हुए थे। और ये बताया जाता वित्तीय कर्मचारी पूरा अपना जीवन दे दिए। आज निजीकरण जब हो जाएगा तो कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी आएगी तो इन लोगों को हटा देगी। देखते रहे पूर्वांचल रफ्तार न्यूज़। जय हिंद जय भारत। सर